ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जी। ये फीडर हुआ। अच्छा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के मेरे लाइन में फॉल्ट आया, चाहे कोई भी पेड़ सट रहा है कहीं पे, या कहीं कोई पक्षी का या इंसुलेटर पंक्चर हुआ किसी प्रकार का, तो इसको ब्रेकर बोला जाता है। अच्छा, ये इसका फोटो, हाँ, इधर आइए। इसका वर्क है, अगर कहीं भी कोई भी फॉल्ट डिडक्ट हुआ तो ये ऑपरेट होकर लाइट को कट कर देता है। अच्छा, ये अपने लाइट आप ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक अच्छा जो वर्क करता है। ठीक है, उस एरिया का लाइट कट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और अभी जो है हम पावर सब स्टेशन मधेपुर पे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ कनीय विद्युत अभियंता यानी जेई अनुराग कुमार जी हैं और आज हम इनसे जानेंगे जो विद्युत आपूर्ति में जो अभी बाधा, मतलब कभी कभार आप देखते होंगे कि बरसात के समय में समस्याएं आती हैं, तो क्यों समस्याएं आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सर सबसे पहले चैनल पे। स्वागत है। और हमें बताइए कि सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी रखा है। फॉल्ट किस किस तरह से आता है आप लोगों के पास और उसका किस हिसाब से आप लोग समाधान करते हैं? विद्युत आपूर्ति में जनरली फॉल्ट का जो सीज़न होता है वो मानसून सीजन, मानसून में ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। ठीक है। फॉल्ट आने का जो सबसे मेन कारण होता है, क्योंकि हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी लाइन है, नेटवर्क बना है, वो गाछ और खेत उत होके गया हुआ है। ठीक है। तो सबसे मोर फ्रिक्वेंट जो फॉल्ट आता है वो कहीं पे बांस का सड़ जाना है या कहीं पे पेड़ का गिर जाना, जो कि और मानसून में फॉल्ट इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि इस समय बारिश का मौसम होता है, आंधी तूफान का मौसम है, इसलिए मोर फ्रिक्वेंट वे में मानसून में ये डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा फॉल्ट होता है कि कहीं कोई पक्षी बैठ गया है या इंसुलेटर फेल्योर होने का। इंसुलेटर फेल्योर होने का सबसे ज़्यादा चांस मानसून में इसलिए होता है क्योंकि 11 के भी वायर जो गया हुआ है वो इंसुलेटर होता है उस पर रखा, वो चिमनी मिट्टी का होता है। ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस करता है, ऊपर से इन्वायरमेंट का गर्मी, और ऊपर से जब बारिश होती है तो ठंड और गर्मी, मतलब उसके कारण उसके कारण वो क्रैक होने का चांस होता है। अच्छा। तो जब कोई भी किसी भी लाइन में जब फॉल्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको ट्रायल लेते हैं। ठीक है। ट्रायल लेने के बाद हम लोग का जो ऑपरेटर होता है वो हमको और मेरे मिस्त्री को सूचना देता है कि ये फीडर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लोकेशन को डिडक्ट करते हैं कि किस लोकेशन में फॉल्ट है। कुछ कुछ जगह पे हम लोग का मतलब पॉइंट होता है, कट पॉइंट होता है, वहाँ से लाइन को बारी बारी खोल के सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एरिया को कि किस एरिया में मतलब वो फॉल्ट है। जब एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं कि किस टाइप का फॉल्ट है। अच्छा। तो कभी कभी क्या होता है, कहीं पेड़ गिरा हुआ है, चाहे कुछ भी गिरा हो सकता है, उपभोक्ता के थ्रू भी हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है या हम लोग को पेट्रोलिंग के दौरान भी। तो कुछ फॉल्ट क्या होता है, कभी कभी जल्दी मिल जाता है, लेकिन ये इंसुलेटर पंचर का जो फॉल्ट होता है इसमें पोल बाय पोल उसको चेक करना पड़ता है। अच्छा। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बरसात के मौसम में। दूसरा चीज़, जो फीडर जितना बड़ा है, कुछ फीडर जैसे देहात रूरल फीडर है, पारसमनी फीडर है, बरसाम फीडर, ये बहुत बड़ा फीडर है। ठीक है। तो बड़े चीज़ों को देखने में और चेक करने में थोड़ा टाइम टेकन लगता है ज़्यादा, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, मैन पावर का भी जो है यहाँ पे पता चला है कि कमी है, तो मतलब कितने मैन पावर एक्चुअली यार्ड के अकॉर्डिंग जो सेक्शन है, मतलब हर सेक्शन में हर जगह 8 लाइनमैन का प्रोविज़न होता है। ठीक है। ये ब्लॉक बड़ा ब्लॉक है, 26 पंचायत है टोटल। यहाँ हम लोग जो सप्लाई करते हैं 10 फीडर के थ्रू 26 पंचायत में हम लोग बिजली का आपूर्ति करते हैं, और मेरे पास अवेलेबल जो है अभी मात्र 8 लाइनमैन अवेलेबल है। अच्छा। जिसके थ्रू हम लोग लाइन का पेट्रोलिंग, चाहे जो भी किसी भी प्रकार की समस्या उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग उसका सहारा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रिप होता है, यहाँ अगर आप चल के दिखा सकें थोड़ा सा, तो मतलब कैसे क्या होता है। देखिए, जैसे अभी ये सामने आप देख रहे होंगे कि इधर ये पावर हाउस है और कैसे जो है यहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हमको समझाएंगे। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जी, ये फीडर हुआ। अच्छा। ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के मेरे लाइन में फॉल्ट आया, चाहे कोई भी पेड़ सट रहा है कहीं पे, या कहीं कोई पक्षी का या इंसुलेटर पंक्चर हुआ किसी प्रकार का, तो इसको ब्रेकर बोला जाता है। अच्छा, ये इसका फोटो, हाँ, इधर आइए। इसका वर्क है, अगर कहीं भी कोई भी फॉल्ट डिडक्ट हुआ तो ये ऑपरेट होकर लाइट को कट कर देता है। अच्छा, ये लाइट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक अच्छा वर्क करता है। ठीक है। उस एरिया का लाइट कट जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग ट्रायल देते हैं। ठीक है। मतलब मेन पोर्शन फॉल्ट को डिडक्ट करने का जो मेन मतलब लाइट को जो कट करता है ये सर्किट ब्रेकर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर। ठीक है। ये ट्रिप करता है, इसको ट्रिपिंग बोलते हैं हम लोग। ये ट्रिप कर गया, ट्रिप करके लाइन आइसोलेट हो जाता है फिर। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करके पेट्रोलिंग करके उसके बाद लाइन को फिर से हम लोग। अच्छा, कैसे मतलब कहाँ पे ट्रिप हुआ है इसके बारे में कैसे पता चलता है आप लोगों को?
हम लोग इसको पेट्रोलिंग के माध्यम से जगह जगह सबसे पहले लोकेट करते हैं। जगह जगह जो हम लोग का पॉइंट बना हुआ है, जैसे रूरल फीडर है, रूरल फीडर हम जैसे भीमपुर के पास एक कट पॉइंट है, वहाँ से लाइन को ओपन करके ट्रायल लेते हैं। अगर मेरा ट्रायल सक्सेस हुआ तो फिर उसको आगे मान ली बात के पास है, बात से लाइन खोलते हैं, फिर तडिया से लाइन खोलते हैं, फिर मटरस के पास लाइन खोलते हैं। इसी तरह फिजिकली मतलब लाइन को पेट्रोलिंग करते हुए लाइन को आगे बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पावर हाउस से ही मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है कि मुझे पता चल जाए या बात में फॉल्ट है या टडिया में फॉल्ट है। अच्छा, एक चीज़ जो है, मान लीजिए फॉल्ट आता है तो जैसे आपने बताया कि कभी बांस आ जाता है, कभी पक्षी आ जाता है, और कभी कभार जो है वो इंसुलेटर का फेलियर होता है। तो इस सब चीज़ों के लिए भी मतलब यहाँ से कुछ पता चलता है या नहीं? ये भी पेट्रोलिंग नहीं, उसका अगर कोई भी चीज़ की मेरे 11 के वायर में अगर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हुआ तो लाइट कट जाएगी। अच्छा, जिसको लोग ट्रिपिंग कहते हैं, ट्रिप हो गया लाइन, ट्रिप कर गया, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि किसी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो कि सट रहा है। अगर ट्रिपिंग का फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे फ्यूज उड़ना, फ्यूज अगर तेज़ आवाज़ के साथ उड़ रहा है तो उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ नज़दीक में कहीं को फॉल्ट है। अगर उस आवाज़ में कुछ कमी रहती है तो मतलब दूर कुछ फॉल्ट है। बस यही एक अंदाज़ा, मतलब एक प्रैक्टिकल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बाकी और कुछ है। बस ये है, अगर लाइन में कुछ भी चीज़ सटेगा लाइन ट्रिप करेगा, हम लोग लाइन होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, ये सारे जो हैं ये सारे फीडर, ये रूरल फीडर हो गए। अच्छा, ये मार्केट फीडर हो गया जी, वो कछुआ फीडर हुआ। अच्छा, उसके आगे प्रसाद फीडर है। हाँ। और सबसे लास्ट में जो है वो एग्रीकल्चर फीडर का। और ये पावर ट्रांसफार्मर इसको हम लोग बोलते हैं। इधर है, देखिए इतने नज़दीकी से आज जो है बारीकी से हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ कि जो फॉल्ट आता है वो किस हिसाब से आता है, कब आता है, और कैसे जो है यहाँ के कर्मी उसको दुरुस्त करते हैं, कैसे ठीक करते हैं। बरसात का मौसम होता है और ऐसे में मान लीजिए आप भी अपने घर से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में भी यहाँ के जो कर्मी हैं वो पहुँचकर और जो भी समस्या आता है उसका समाधान करते हैं। आगे क्या बता रहे थे सर? ये 2 पावर ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। अच्छा। इसका कैपेसिटी 10 MVA है और ये 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हम लोग को ग्रिड से जो बिजली प्राप्त होती है वो 33 kV लाइन के थ्रू होती है। 33 kV मतलब ये पावर ट्रांसफार्मर, इसमें 33 kV लाइन इनपुट आता है और आउटपुट 11 kV अच्छा सप्लाई होती है जी। और ये जो मतलब भीड़ भगवानपुर से जाया हुआ ये रेल पोल, जो लोहा का पोल आप लोग देखते हैं, ये 33 kV लाइन है। अच्छा, तो अगर बरसात में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार, सबसे पहले हम लोग को क्या होता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे पहले 33 kV लाइन, फिर 11 kV लाइन है, इस टाइप से पेट्रोलिंग करना पड़ता है। अगर कहीं पहले 33 kV लाइन में प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है पहले 33 kV लाइन को। अच्छा, मतलब ग्रिड से जो लाइन आप तक पहुंच रहा है उसमें भी अगर कुछ फॉल्ट होगा तो उसको भी आप ही लोगों को देखना है? हम ही लोग को देखना। अच्छा, और प्रायोरिटी बेसिस पे पहले उसको देखना है, क्योंकि सबसे उसके पीछे की यही लॉजिक है कि पहले मेरे पावर हाउस लाइट पहुँचेगा, उसके बाद ही हम आगे ट्राई। और बिजली एक ऐसा चीज़ है कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए या किसी भी प्रकार के लिए बिजली का रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि लाइट आ रहा है, जा रहा है, वो लाइट आता है या जाता नहीं है, उसका हम लोग ट्रायल लेते हैं, उसको ट्रायल बोलते हैं। अगर मेरा मिस्त्री कहीं कुछ वर्क किया तो वो काम ठीक हुआ या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग पावर हाउस से ट्रायल लेते हैं। अच्छा, तो उसको ट्रायल बोला जाता है। मान लीजिए लगातार जो कभी बिजली आई फिर कट गई, फिर वो तो वो जब वर्क चलता है फील्ड में, ठीक है, तो जो जहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है, वो वर्क सही हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए हम लोग बिजली को चालू करते हैं। अगर ठीक हो गया फिर उसके आगे, जैसे मैंने अभी बताया कि भीमपुर तक से हम लोग रूरल फीडर है, तो भीमपुर में अगर मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ से ट्रायल दिया, भीमपुर तक मेरा लाइन होल्ड कर गया, फिर हम वहाँ पे लाइन को जोड़ के फिर आगे चलेंगे। अच्छा, फिर आगे चलेंगे, फिर जैसे बात के पास लाइन को खोलेंगे, तो फिर उसको चेक करने के लिए ट्रायल देंगे जी। अगर होल्ड किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर से उसको पेट्रोलिंग किया जाएगा जी। तो ये सिचुएशन, और बरसात में थोड़ा सा ज़्यादा मोड फ्रिक्वेंट ये होता है, क्योंकि मौसम जब ख़राब होता है तो जो कर्मी काम कर रहे हैं उसके भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, और रात में काम करना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सप्लाई करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। जैसे कभी कभार कोई फॉल्ट आता है तो लोग यहाँ पे फ़ोन करते हैं लगातार, जो ऑफिस का नंबर है, उसके बाद आपका जो भी नंबर है उस पर भी कॉल आता रहता है। तो कहीं कोई ऐसा सेक्शन बना हुआ है, कहीं ऐसा कोई कॉल सेंटर है जहाँ पे अगर कोई समस्या आया है किसी को तो वो वहाँ रजिस्टर्ड करवा सके या कुछ? हम लोग को इसके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक्चुअली बरसात के मौसम में जब लाइन डिस्टर्ब होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे अंदर में 2 पावर हाउस, टोटल 10 फीडर हैं, ठीक है। लोग ये भी कहते हैं कि हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते। उसका एक्चुअली जब लाइट का प्रॉब्लम होती है तो जैसे वन टाइम में कभी कभी क्या होता है कि 4-5 फीडर ब्रेकडाउन होता है, तो मैक्सिमम एरिया में लाइट क्या होता है, तो एक मतलब
फ़ोन का कॉल्स का मतलब बाढ़ की तरह आते हैं। मुझे भी आते हैं, पावर हाउस को भी आता है, ठीक है। लेकिन होता है क्या कि जब लाइन में कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो हम लोग का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है कि मेरा जो ऑपरेटर है, ऑफिस का जो नंबर है, वो ऑपरेटर मेरे से सामंजस्य बैठा के, मेरे मिस्त्री जो फील्ड में वर्क कर रहा है, ठीक है, उससे सामंजस्य बैठा के पहले लाइन को दुरुस्त करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और पावर हाउस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोग का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फील्ड में मेरा वर्कर काम कर रहा है उसको शट डाउन देना होता है, ठीक है। शट डाउन, अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ, किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई, तो उसका रिजल्ट सीधे जो फील्ड में स्टाफ वर्क कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे उस चीज़ से। इसलिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है। और उस बीच में पब्लिक का फ़ोन बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल। उसके कारण क्या होता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट कॉल भी हम लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग लाइट को, उसके लिए हम लोग डिवीज़न लेवल पे झंझारपुर पे फ्यूज कॉल सेंटर बनाया गया है। अच्छा। फ्यूज कॉल सेंटर का वर्क ही है जानकारी देना 24/7। अच्छा। वहाँ पे जो भी कर्मी बैठे हैं उनका वर्क है संबंधित पावर हाउस से जानकारी लेके कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर किसी भी कंज्यूमर को जानकारी लेना हो लाइट के बारे में तो वो फ्यूज कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। फ्यूज कॉल सेंटर का नंबर अभी समय समय पे पेपर के माध्यम से भी, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी प्रेषित किया गया है फ्यूज कॉल सेंटर। तो हम इस वीडियो में भी आपको नंबर हम आपको दे रहे हैं, और इस नंबर पे आप कोई समस्या आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके और जो है आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं, आप अपना जानकारी पा सकते हैं। और बाकी देखा आपने कि किस हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है और किस हिसाब से जो है यहाँ से बिजली आपूर्ति जो है लोगों को किया जाता है, ये सारा कुछ आपने देखा। और ये जो है ये पूरा पावर हाउस का आप एक और क्या हालिया तस्वीर है वो देख लीजिए। अब बाढ़ के दिनों में सर यहाँ पे तो पानी भी आ जाता होगा? हाँ, पानी अभी, लेकिन पहले आ जाता था पानी, लेकिन अभी क्या वो बांध का जो मतलब मिट्टीकरण हो रहा है उसके कारण, और हम लोग का भी बाउंड्री का वर्क जो है वो प्रोसेस पे है, इसके कारण पानी अब आने की कम संभावना है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे एक और जानकारी कि जो फीडर बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग का भी कुछ दिनों में स्कोप मतलब प्रोसेस में है। जैसे यहाँ पे 3 फीडर बहुत बड़ा है फीडर, एक मधेपुर रूरल फीडर, पारसमनी फीडर, बरसाम फीडर। तो फीडर को छोटा करने का जो होता है प्रोजेक्ट वो बहुत जल्द आने वाला है सरकार के द्वारा। अच्छा, ताकि और भी फीडर बढ़ाए जाए, क्योंकि नहीं, जो फीडर बड़ा है उसको छोटा किया जाए, क्योंकि चीज़ें जितनी छोटी होगी उसका पेट्रोलिंग या उसका देख रेख उतना अच्छे तरीके से होगा। और आपने देखा होगा कि विगत 5 साल में जो पहले यहाँ की आपूर्ति मतलब ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे होती थी, आज के डेट में शहरी क्षेत्र में 20 से 22 घंटे, और मतलब ऑन एन एवरेज मतलब 18 से 20 घंटे रूरल। तो हम लोगों ने काफ़ी बिजली मिलता है, काफ़ी वर्क किया है। और बाकी जो भी त्रुटि है उसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, और बाकी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें उसका निदान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए।